नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से जुड़वा भाइयों की मौत। शादी समारोह में गए थे ननिहाल। झारखंड के गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। वे शादी समारोह में भाग लेने के लिए ननिहाल गए हुए थे। इसी दौरान वे हादसा हो गया। इस घटना के बाद शादी की खुशियां गम में बदल गई। डुमरी थाना क्षेत्र के तेलखारा गांव में तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूब जाने से जुड़वा भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई अपने मामा डालेश्वर साहु के घर शादी समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए थे। शुक्रवार की दोपहर जब दोनों भाई तेलखारा स्थित एक तालाब में नहाने के लिए गए तो धीरे धीरे गहरे पानी में समा गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह दोनों को तालाब से निकाला एवं डुमरी रेफरल अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान आशीष एवं छोटू के रूप में हुई है। दोनों गिरिडीह जिले के बगोदर बाजार के रहने वाले थे। इधर इस घटना से मृतक के परिजनों एवं उसकी ननिहाल में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया। तेजस्वी यादव को झारखंड में एक और झटका। अब पलामू के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने राजद से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी यादव को झारखंड में एक और झटका लगा है। पलामू लोकसभा के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने राष्ट्रीय जनता दल राजद से इस्तीफा दे दिया है। अब उनके मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा है। भाजपा विरोधी महागठबंधन इंडिया के घटक दल राजद ने पलामू से ममता भुइयों को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी प्रत्याशी 22 अप्रैल को दाखिल करेंगे नामांकन पर्चा। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी 22 अप्रैल से नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। प्रत्याशियों के नामांकन के समय प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। झारखंड में 4 चरणों में 14 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। चौथे चरण में शामिल बीजेपी के क्षेत्र सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू के एनडीए उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया 22 अप्रैल से शुरू होगी। 22 अप्रैल को सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी गीता खोड़ा, 23 अप्रैल को खूंटी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा एवं 24 अप्रैल को लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी समीर उरांव और पलामू लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बीडी राम अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सरायकेला का तापमान पहुंचा 44 डिग्री के पार। 22 और 23 अप्रैल को कुछ हिस्सों में बारिश से मिलेगी राहत। झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। लू चलने लगी है। राज्य के 12 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार हो गया है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। राजधानी रांची में भी अगले 1-2 दिनों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। राजधानी के आसपास के इलाकों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार सरायकेला का अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री, जमशेदपुर का 43 डिग्री, डाल्टनगंज का 43 डिग्री, पाकुड़ का 42.9 डिग्री, जामताड़ा का 42.3, गोड्डा का 42.5, गढ़वा का 42.5, सिमडेगा का 41.2, चाईबासा का 41 डिग्री, देवघर का 41 डिग्री, धनबाद का 39 और गिरिडीह का 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार 22 और 23 अप्रैल को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिससे 1-2 दिनों में गर्मी से हल्की राहत के अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने हीट वेव की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 20 और 21 अप्रैल को कोल्हन, संथाल परगना तथा संथाल से सटे मध्य हिस्सों तथा रामगढ़ और रांची में हीट वेव की स्थिति दिख सकती है। 22 और 23 को पूर्वी सिंहभूम, गुमला, खूंटी, रांची, बोकारो में हल्की बारिश हो सकती है। मैट्रिक की झारखंड टॉपर ज्योतिष्ना ज्योति का सपना, डॉक्टर बनकर करूंगी समाज की सेवा। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में पूरे राज्य में टॉप करने वाली ज्योतिष्ना ज्योति ने अपना सपना मीडिया के साथ शेयर किया है। उन्होंने बताया कि वह आगे चलकर क्या करना चाहती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में झारखंड के स्टेट टॉपर ज्योतिष्ना ज्योति ने कहा कि उसका सपना है कि वह डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। वह मूल रूप से चतरा के गिद्धौर प्रखंड की रहने वाली है। गिद्धौर प्रखंड के पांडे बागी गांव की ज्योतिष्ना ज्योति ने कहा कि डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करूंगी। शुरू से ही ज्योतिष्ना मेधावी छात्रा रही। उसकी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5वीं तक गांव में सरकारी प्राथमिक विद्यालय में हुई। इसके बाद उसका दाखिला इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग में हो गया। ज्योतिष्ना ने कहा कि हाई स्कूल में आने के बाद वह पूरी तरह पढ़ाई पर फोकस करती थी। छात्रावास में देर रात तक पढ़ती थी। उसने कहा कि शिक्षा से ही बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए विद्यार्थियों को निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
चुनाव लड़ सकते हैं गिरिनाथ सिंह, 24 अप्रैल को चतरा में सम्मेलन। भाजपा से आरजेडी में शामिल हुए गिरिनाथ सिंह चतरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि चतरा सीट कांग्रेस के झोली में चली गई है और यहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी है। चतरा से के.एन. त्रिपाठी के नाम की घोषणा उम्मीदवार के तौर पर हो गई है। गिरिनाथ सिंह भाजपा छोड़ आरजेडी में शामिल ही इसलिए हुए थे ताकि उनको चतरा सीट से टिकट मिल जाए, लेकिन के.एन. त्रिपाठी के नाम की घोषणा के बाद गिरिनाथ सिंह का पत्ता कट गया है। लेकिन गिरिनाथ सिंह भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, उन्होंने चुनाव लड़ने का पूरा मन बना लिया है। दरअसल चतरा में के.एन. त्रिपाठी के नाम का राजद कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है। ऐसे में अभी भी उम्मीद है कि के.एन. त्रिपाठी का नाम कांग्रेस वापस ले और राजद की तरफ से गिरिनाथ सिंह को टिकट दे दिया जाए। 24 अप्रैल को चतरा में राजद का महासम्मेलन भी होने वाला है। उम्मीद है कि इस दिन कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। गिरिनाथ सिंह चतरा में अकेले नहीं हैं, उनको स्थानीय नेता अरुण सिंह का भी साथ मिल सकता है। दरअसल चतरा में के.एन. त्रिपाठी का भारी विरोध हो रहा है। राजद नेताओं का कहना है कि गिरिनाथ सिंह चतरा से डिजर्विंग कैंडिडेट है और टिकट उनको ही मिलना चाहिए। आपको मालूम हो कि इस बार राजद शुरू से ही कहता आ रहा कि 2 सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगा, एक तो पलामू और दूसरा चतरा। इसके बावजूद भी चतरा को कांग्रेस की झोली में डाल दिया गया है। सचिन तेंदुलकर पहुंचे रांची, उनके साथ उनकी पत्नी अंजलि भी साथ में। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर के साथ रांची पहुंचे। वे यहां क्रिकेट की बात करने नहीं बल्कि फुटबॉल के प्रमोशन के लिए आए हैं। वे 10 बजे के करीब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यहां फुटबॉल खेलने वाले जूनियर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए आए हुए हैं। उनका कार्यक्रम ओरमांझी में है। जानकारी के मुताबिक युवा इंडिया संस्था रांची से सटे ओरमांझी ब्लॉक में काम करती है। सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन भी इसी के साथ मिलकर काम करती है। दोनों ही संस्थान झारखंड के आदिवासी और गरीब बच्चों को फुटबॉल सिखाती है। उन्हें विशेष ट्रेनिंग भी दी जाती है। शनिवार के कार्यक्रम के तहत ओरमांझी के बरवे मैदान में आयोजित कार्यक्रम में वे उन बच्चों से मिले जो वहां ट्रेनिंग ले रहे। उन बच्चों को सचिन तेंदुलकर ने प्रोत्साहित भी किया। रांची से लगभग 20 किलोमीटर दूर ओरमांझी प्रखंड में युवा इंडिया ग्रामीण लड़कियों को फुटबॉल का प्रशिक्षण देते हैं। इस मुहिम को चलाते हुए अमेरिका के मिनेसोटा में रहने वाले फ्रेंच गेस्लर उन्होंने ग्रामीण बच्चों को फुटबॉल सिखाने की शुरुआत 2009 में की है। लगभग 15 साल के इस सफर में उन्होंने अब तक सैकड़ों लड़कियों को ट्रेन कर चुके हैं। यहाँ फुटबॉल सिखाने वाली लड़कियों ने कई प्रतियोगिता में हिस्सा भी लिया है। जेएमएम के जामताड़ा जिला अध्यक्ष का निधन, लंबे समय से थे बीमार। झामुमो के जामताड़ा जिला अध्यक्ष श्यामलाल हेम्ब्रम का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दुर्गापुर स्थित हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के क्रम में ही उन्होंने शुक्रवार देर रात को अंतिम सांस ली। श्यामलाल हेम्ब्रम की राजनीति में एक विशेष पकड़ थी। वह अलग राज्य के आंदोलन में दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ सक्रिय थे। उन्होंने झारखंड आंदोलन को एक नई धार दी थी। जिला के कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके निधन से पार्टी को अपूरणीय क्षति पहुंची है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी पहचान सर्वमान्य नेता के रूप में रही है। श्यामलाल हेम्ब्रम जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र के केलाही गांव के रहने वाले थे। देवघर एयरपोर्ट पर राहुल गांधी से मिले दीपिका पांडे सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से शनिवार को गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव और इरफान अंसारी से मुलाकात की। प्रत्याशी बनने के बाद दीपिका पांडे सिंह का हो रहे विरोध के बीच इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रत्याशी को लेकर जो नाराजगी हुई अब समाप्त हो जाएगा। राहुल गांधी से मिलकर पूर्व मंत्री और राजद नेता सुरेश पासवान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश और झामुमो जिला अध्यक्ष ने बीजेपी को हराने का संकल्प लिया है। इन्होंने राहुल गांधी को बताया कि दीपिका पांडे सिंह के साथ मजबूती से खड़े हैं। अब सवाल यही है कि क्या नाराजगी के बावजूद राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई यह मुलाकात रंग लाएगा, क्योंकि इन तस्वीरों से एक बात और क्लियर होती दिख रही है कि गोड्डा का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। 2-3 दिन पहले की बात है, दीपिका पांडे सिंह देवघर बाबा मंदिर की पूजा करने पहुंची थी। इस दौरान भी उन्होंने कहा था कि फुरकान चाचा और प्रदीप भाइयों के सपोर्ट से वह निशिकांत दुबे को कड़ी शिकस्त देगी। तस्वीरों के मुताबिक अगर यह सच हुआ तो चुनाव में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बिहार के भागलपुर जाने के दौरान राहुल गांधी देवघर एयरपोर्ट पर रुके थे, वहीं यह मुलाकात हुई। अब देखना यह भी होगा कि भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे इस बार प्रचार प्रसार में निकलते हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि प्रदीप यादव को अगर टिकट मिलता है तो वह इस बार प्रचार में नहीं जाएंगे, बल्कि वह उस समय में वह क्रिकेट खेलेंगे या चाय पिएंगे, क्योंकि प्रदीप यादव को वह अपने सामने टक्कर का दावेदार नहीं मानते हैं। अब ऐसे में उनके सामने एक मजबूत दावेदार दीपिका पांडे सिंह, तो देखना दिलचस्प होगा कि निशिकांत दुबे का अलग कदम किस ओर होता है।
डीजे लदे वाहन की चपेट में आकर महिला की मौत। शादी की खरीदारी कर लौट रही थी। जिले के बरकट्ठा जिले में डीजे साउंड लदे वाहन की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। मिली खबर के मुताबिक मृतका महिला घटना के वक्त शादी की खरीदारी कर वापस घर लौट रही थी। वो अपने बेटे के साथ बाइक से बाजार से लौट रही थी। इसी दौरान दोनों मां बेटे डीजे साउंड लदे पिकअप वैन की चपेट में आ गए। घटना 15 मोड़ के गैडा गांव के निकट हुई है। वाहन से कुचले जाने के बाद मां और बेटे दोनों ही घायल हो गए। बाद में महिला की मौत हो गई। मृतका महिला का नाम पार्वती देवी और उसके घायल बेटे का नाम सूरज दास बताया गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों मां और बेटे को अनंत में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इस संबंध में महिला के पति मित्तल रविदास की शिकायत पर थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। सीएम चंपई और कल्पना समेत कई नेता होंगे झामुमो के स्टार प्रचारक। राजद की लिस्ट में तेज प्रताप और तेजस्वी के नाम। लोकसभा चुनाव में वर्ष 2004 वाला रिजल्ट झारखंड में दोहराने के लिए इंडिया ब्लॉक अपने अपने स्टार प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। राज्य में 4 दलों कांग्रेस, झामुमो, राजद और सीपीआई माले का इंडिया ब्लॉक क्रमशः 7, 5, 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहा है। झारखंड में इंडिया से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन का सारा दारोमदार मुख्य रूप से कांग्रेस और झामुमो पर है, जो 14 लोकसभा में से 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही। ऐसे में जब झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन की सेहत ठीक नहीं रहती और जमीन से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई की वजह से हेमंत सोरेन जेल में है, तो पार्टी का स्टार प्रचारक कौन होगा? यह एक स्वाभाविक सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए पार्टी के लोग इंतजार कर रहे हैं। पार्टी के स्टार प्रचारक के सवाल पर जेएमएम के केंद्रीय समिति सदस्य और प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि झामुमो का एक कार्यकर्ता पार्टी का स्टार प्रचारक है, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो बातें कही उससे साफ है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ साथ इस बार लोकसभा चुनाव में कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगी। वहीं राजद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही राजद ने स्टार प्रचारकों की भारी भरकम सूची तैयार कर ली है। राजद प्रदेश अध्यक्ष से सूची पर सहमति मिलते ही लिस्ट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। आरजेडी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, अब्दुल सारी सिद्दीकी, भोला यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव सहित कई नेता के नाम शामिल है। मेला घूमने गई मौसेरी बहनों से गैंगरेप। रांची जिले के मांडर थाना क्षेत्र से 2 नाबालिग मौसेरी बहनों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घर से मेला देखने निकली 2 नाबालिग बहनों के साथ 3 युवक ने दरिंदगी की। देर शाम तक बेटी के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने छानबीन शुरू की। नहीं मिलने पर पुलिस में शिकायत किया। मामले की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें 2 नाबालिग हैं, सबसे पूछताछ जारी है। वहीं लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पीड़िता की मां ने थाने में दिए आवेदन में कहा कि उनकी बेटी गुरुवार को अपने मौसेरी बहन के साथ चानो के हुंटार में मेला देखने की बात कहकर गई थी। दोनों के साथ 2 लड़के भी थे। मेला देखने के बाद चारों एक ही बाइक से घर के लिए निकले। इसके बाद दोनों नाबालिग आरोपी ने एक खाली घर में ले जाकर दोनों से दुष्कर्म किया। फिर अपने एक दोस्त सुनील उरांव को भी बुला लिया, उसने भी एक से दुष्कर्म किया। रात में एक पीड़िता वहां से भाग गई। वहीं जब दूसरी पीड़िता सुबह देर तक घर नहीं लौटी तो मां ने खोजबीन शुरू की। घर भागी पीड़िता ने मौसी को पूरी जानकारी दी, तब मांडर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए दूसरी नाबालिग की छानबीन शुरू की। मांडर पुलिस ने दूसरी पीड़िता को बिजुपाड़ा खलारी रोड स्थित जंगल से बरामद किया, जहां नाबालिग को आरोपियों ने शुक्रवार की सुबह बाइक से उतार दिया था। रामनवमी के जुलूस से लौट रहे बाइक सवार युवक की सड़क हादसे में मौत। हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस देखकर लौट रहे बाइक सवार व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना शुक्रवार पूर्वाह्न करीब 11:30 बजे की है। बाइक सवार की पहचान तिलैया निवासी वीरेंद्र प्रसाद के 34 वर्षीय पुत्र रवि केसरी के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक अपने पल्सर बाइक से गुरुवार को अपने घर से हजारीबाग जुलूस देखने आया था। शुक्रवार को जुलूस देखकर वह अपने घर वापस लौट रहा था। इसी क्रम में पटना रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास विपरीत दिशा से आ रहे छोटा ट्रक से टकरा गया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक की माथे में बहुत चोटें आई थी।
युवक का पैर भी पूरी तरह जख्मी हो गया था और घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। मृतक अपने पीछे 2 छोटी बेटी और पत्नी छोड़ गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी थाना प्रभारी सुमित साव दल बल के साथ पहुंचे और एम्बुलेंस से 100 को अनुमंडलीय अस्पताल लाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने युवक की मृत घोषित कर दिया। 100 को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक युवक के परिजन सहित भगवान केसरी, अमित केसरी, चुन्नू केसरी, विशाल केसरी, दीपक कुमार आदि कई सगे संबंधी अस्पताल पहुंचे। घटना के बाद पुलिस ने मिनी ट्रक को जब्त कर लिया। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। धनबाद से साइबर अपराधी गिरफ्तार, लैपटॉप, मोबाइल, पासबुक समेत कई चीजें बरामद। धनबाद में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर पुलिस ने गोविंदपुर के बाग सुमा से ठगी करने वाले विक्रम कुमार दास को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से विभिन्न कंपनी के 5 एंड्रॉयड मोबाइल, HP कंपनी का लैपटॉप, 2 ATM कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक समेत 15,000 रुपये नगद बरामद किए हैं। साइबर DSP संजीव कुमार ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। साइबर DSP संजीव कुमार ने बताया कि SSP को साइबर गिरोह के सदस्य विक्रम कुमार दास के गोविंदपुर में होने की गुप्त सूचना मिली थी। SSP के निर्देश पर उनके नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इसके बाद टीम ने गोविंदपुर के बाग सुमा में छापेमारी करते हुए साइबर अपराधी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया कि पकड़े गए अपराधी का गिरोह गोविंदपुर व निरसा क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करता था। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। छापेमारी में साइबर थाना प्रभारी प्रमोद पांडे, SI गौरव कुमार, आरक्षित धर्मेंद्र कुमार, जय नारायण पंडित, अनिल कुमार आदि शामिल थे। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने झारखंड सरकार पर बोला हमला, कहा विकास का उदाहरण पेश करने की स्थिति में नहीं। चाईबासा के गांधी मैदान में आजसू पार्टी का सिंहभूम लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने राज्य सरकार के नीतियों की जमकर आलोचना की। सुदेश महतो ने कहा कि 4.5 साल से सत्ता का सुख भोग रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा चुनाव में जनता के सामने विकास का कोई एक उदाहरण पेश करने की स्थिति में नहीं है और न ही इनके पास राज्य के प्रमुख विषयों पर कई सोच अथवा स्पष्ट विचार है। लोगों की भावनाओं को कुरेद कर राजनीति करना ही JMM की मंशा रही है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के लिए JMM और कांग्रेस दोनों को तैयार रहना होगा। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति का इतिहास पलट कर देख लीजिए, उनमें कहीं झारखंडियों का भला करने की मंशा नहीं दिखेगी। झामुमो में विरासत की राजनीति हावी है। अब NDA की एकजुटता के सामने अवसरवादी गठबंधन का टिक पाना मुश्किल होगा। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो ने आगे कहा कि झामुमो कांग्रेस की सरकार ने 4 सालों में राज्य की खान संपदा को लूटने और लूटने वालों को संरक्षण देने का काम किया है। नियोजन, विस्थापन और स्थानीय नीति का वादा कर सत्ता में आए लोग एक भी नीति नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि सिंहभूम की जनता इस बार राज्य सरकार से कुशासन के खिलाफ मतदान करेगी। राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामले की CBI जांच नहीं कराकर लाखों युवाओं से किया अपना पहला वादा भी पूरा नहीं किया। इसका जवाब कोल्हन की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग कर देगी। मौके पर पार्टी के प्रधान महासचिव रामचंद्र साहिस ने कहा कि आजसू के नेतृत्व में झारखंडियों को राजनीतिक और सामाजिक न्याय देने का काम किया गया। यह चुनाव ऐतिहासिक होगा। राज्य की जनता ने सभी 14 सीटों पर NDA को जिताने का निश्चय किया है। आने वाले 13 मई को सिंहभूम के मतदाताओं अपने मत का प्रयोग कर गीता कोड़ा को विजय बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, कोडेक्स वायर बरामद। आगामी चुनाव को देखते हुए गिरिडीह पुलिस और अर्धसैनिक बलों द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह SP दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर इस ऑपरेशन के दौरान परसनाथ के तराई इलाके में सर्चिंग की जा रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान CRPF 154 बटालियन की टीम को कोडेक्स वायर मिला है। कोडेक्स वायर मधुबन व खुखरा थाना क्षेत्र के केरू कोचा गांव के पास मिला है। SP दीपक कुमार शर्मा ने तार मिलने की पुष्टि की है। दरअसल चुनाव के मद्देनजर SP दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर प्रभावित इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। SP ने बताया कि इसी अभियान के तहत शनिवार की सुबह CRPF 154 बटालियन की टीम सर्च में जुटी थी। इसी दौरान केरू कोचा गांव के पास वायर बरामद किया गया। तार बरामदगी के बाद भी टीम लगातार तलाशी कर रही। बता दें कि पारसनाथ का तराई वाला इलाका नक्सलियों के प्रभाव में है। आम चुनाव में नक्सली किसी तरह की गड़बड़ी नहीं कर सके, इसके लिए SP के नेतृत्व में पुलिस और CRPF की टीम लगातार भ्रमण कर रही। हाल ही में SP खुद इलाके के हालात का जायजा लेने निकले थे। इस दौरान उन्होंने उन भवनों का निरीक्षण किया जिनमें बूथ बने हैं। वहीं SP ने नक्सलियों की गतिविधियों के संदर्भ में जानकारी इकट्ठा की है। SP का साफ कहना है कि मतदान पूरी तरह भयमुक्त माहौल में कराया जाएगा। मतदान कर्मियों के साथ साथ मतदाताओं की सुरक्षा प्राथमिकता है।
लोहरदगा सीट के लिए बीजेपी के समीर उरांव समेत 4 प्रत्याशियों ने खरीदा नामांकन पत्र, किसी ने नहीं भरा पर्चा। लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए चुनाव को लेकर नाम निर्देशन के दूसरे दिन शुक्रवार को भी किसी ने नामांकन नहीं किया। इस दौरान सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी कार्यालय में बैठकर अभ्यर्थियों के पहुंचने का इंतजार करते रहे, लेकिन नामांकन के लिए कोई प्रत्याशी नहीं आया। नाम निर्देशन के दूसरे दिन कुल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्रों की खरीदारी की। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रत्याशी समीर उरांव, भागीदारी पार्टी के प्रत्याशी मनी मुंडा, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी ललित उरांव व निर्दलीय प्रत्याशी पवन तिग्गा ने नामांकन पत्र की खरीदारी की। बताते चले कि इससे पूर्व गुरुवार को कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र की खरीदारी की। इस तरह लोहरदगा संसदीय क्षेत्र के लिए अब तक कुल 10 प्रत्याशी नामांकन पत्र की खरीदारी कर चुके हैं। लोहरदगा लोकसभा आम चुनाव के तहत 13 मई 2024 को मतदान की तिथि निर्धारित है। इसे लेकर जिला स्वयं कोषांग गुमला के द्वारा जिले के मतदाताओं को जागरूक करने हेतु लगातार विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हुए मतदाताओं को चुनाव के इस महापर्व में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में गुमला जिले के प्रवासी मजदूरों को भी जिले में 13 मई को होने वाली मतदान दिवस में आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अवैध कोयला प्रशासन ने किया जब्त, एसडीओ बेरमो ने नवाडी के धतकी बेड़ा गांव में की छापेमारी, कोयला लदर ट्रक भी बरामद। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया यादव के निर्देश पर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो अशोक कुमार द्वारा नवाडी के धतकी बेड़ा गाँव में शनिवार तड़के छापेमारी की गई। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध रूप से जमा कोयला को जब्त किया गया। मौके से कोयला लदा एक ट्रक को भी टीम ने जब्त किया है। ट्रक को संबंधित थाने को सौंप दिया गया है। संबंधितों के विरोध में कानूनी कार्रवाई की जा रही। छापेमारी में नवाडी प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रशांत कुमार, अंचल अधिकारी अभिषेक कुमार, कार्यपालक दंडा अधिकारी एवं पुलिस जवान शामिल थे। दीपिका पांडे सिंह को टिकट देने पर बोले कार्यकर्ता, प्रदीप यादव निशिकांत को गंगा पार करा सकते हैं। जरमुंडी विधानसभा के कांग्रेस राजद झामुमो कार्यकर्ताओं ने गोड्डा लोकसभा से प्रत्याशी दीपिका पांडे सिंह के विरोध में प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, इन तीनों दलों के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर को जलाकर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में काफ़ी फर्क है। जरमुंडी प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी आलाकमान को गोड्डा लोकसभा से प्रत्याशी बदलना होगा, नहीं तो हम लोग सामूहिक रूप से पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। यहाँ अल्पसंख्यक और ओबीसी पिछड़ा वर्ग का संस्था के अनुसार प्रत्याशी होना चाहिए। कांग्रेस आलाकमान को फिर से गोड्डा प्रत्याशी पर विचार करना चाहिए। प्रत्याशी को बदलना चाहिए। गोड्डा से प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाना चाहिए। कांग्रेस द्वारा गोड्डा लोकसभा में अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, आदिवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप कार्यकर्ताओं ने लगाया है। दीपिका पांडे सिंह की प्रत्याशी बनने के विरोध में जरमुंडी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य चंद्रशेखर यादव की अध्यक्षता में कांग्रेस झामुमो एवं राजद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इसमें सभी घटक दलों के नेताओं ने एकमत होकर शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर एवं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की तस्वीर पर आग लगाकर आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस नेता चंद्रशेखर यादव ने बताया कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ों को आरक्षण देने की बात करती है, लेकिन अपनी विचारधारा से अलग हटकर पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र गोड्डा लोकसभा में अपने वादे को दरकिनार करते हुए अन्य वर्ग से संबंधित दीपिका पांडे सिंह को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा कि किसी भी दृष्टिकोण से भाजपा के निवर्तमान सांसद निशिकांत दुबे को टक्कर देने में दीपिका असमर्थ है। मैट्रिक में किसान के बेटे नीतीश कुमार महतो ने किया बोकारो टॉप। झारखंड के बोकारो जिले के चास प्रखंड के पुंडरू गांव निवासी नीतीश कुमार महतो ने मैट्रिक की परीक्षा में 487 अंक लाकर राज्य में 8वां, जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जनता हाई स्कूल पुंडरू चास का छात्र नीतीश कुमार महतो डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहता है। नीतीश कुमार महतो ने बातचीत में कहा कि कई गरीब और मजदूर तबके के लोग पैसे की कमी की वजह से बेहतर इलाज नहीं करा पाते। कई लोगों की जान चली जाती है, इसलिए डॉक्टर बनकर जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज करेंगे। उन्होंने कहा कि सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करनी जरूरी है। नीतीश कुमार महतो के पिता दिलीप कुमार महतो किसान व माता गृहिणी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।